हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस कक्षा में हम अपनी उत्तम रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं। 14 श्लोकों तक हम अध्ययन कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जो राम जी हैं, जो सीता जी जब उनको स्पर्श करती है तो जो उनका आर्द्र और शीतल जो स्नेह होता है, शीतल जो उनका स्पर्श होता है, तो वो उनको बहुत ही आनंदित कर रहा है। तो वे कहते हैं कि तुम नहीं नंदिनी, तुम कहाँ हो, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस पर सीता जी क्या कहती हैं? एते खलु ते अगाध संदर्शित स्नेह भारा आनंदश्यने सुधा में आर्यपुत्र अल्लापा। एते मीन्स ये खलु निश्चय मीन्स निश्चित रूप से, ते मीन्स अगाध, ते अगाध मतलब कि जो उनका, किनका? राम जी का। किसका है ये? राम जी का। ते अगाध मतलब कि प्रेम को प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, अगाध मीन्स बहुत अधिक, अगिद मीन अगाध, संदर्शित मीन्स प्रदर्शित करने वाला, स्नेही संभारा मीन्स प्रेम का जो समूह है, उनका जो अत्यधिक संदर्शित है, मतलब कि दर्शित है मीन्स दिखाया है, मतलब कि जो दिखा रहे हैं, प्रदर्शित करने वाला है, जो अत्यधिक स्नेह संभारा मतलब प्रेम को प्रदर्शित करने वाला, जो उनका अगाध आनंद मीन्स आनंदित कर रहा है, सुधा में और अमृतमयी जो कैसा है? अमृत को बरसाने वाला है। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र का उल्लस्यापो मीन्स मतलब कि जो विलाप है, वे इस तरह से जो विलाप कर रहे हैं, जो सीता जी हैं वो कह रही हैं कि वे जो है मुझे पुकार रहे हैं कि हे नंदिनी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो इस पर सीता जी कह रही हैं कि जो आर्यपुत्र का मतलब कि जो आर्यपुत्र का उल्लाप मीन्स उच्च स्वर में जो ये किया गया जो विलाप है, खलु मीन्स निश्चय ही, अगाध मीन्स बहुत अधिक अगाध मन से, संदर्शित मीन्स प्रदर्शित कर रहा है मतलब कि दिखा रहा है, स्नेह संभारा मीन्स प्रेम के समूह को दिखाने वाला है, आनंदयशिनी मीन्स और आनंद को बरसाने वाला है, और सुधा में और अमृतमयी है। जानी जानती हूँ, प्रत्येन मीन्स मतलब कि निष्कारण परित्याग शल्य तो अपि बहुतो मम जन्म लाभ है, मतलब कि मैं जानती हूँ किससे? प्रत्येन मीन्स मतलब कि विश्वास के कारण, कि राम में जी में मेरा विश्वास जो है, निष्कारण बिना किसी कारण के, परित्याग के कारण, शल्य अपि मीन्स कांटे से विद होते हुए भी बहुत मतों मम जन लाभ है, मेरा इस संसार में जन्म लेना क्या है? संलागनीय है। कौन कह रही हैं? ये सीता जी कह रही हैं। अब राम जी कहते हैं कि अथवा कुते प्रियतमा, कि कहाँ है प्रियतमा सीता जी, मतलब राम जी किससे कह रहे हैं? खुद से कह रहे हैं, सीता जी को याद कर रहे हैं और खुद से क्या कह रहे हैं? कुते प्रियतमा सीता, हे प्रियतमा सीता यहाँ कहाँ है? नूनम मीन्स निश्चय ही, संकल्प अभ्यास पाठपोवादन एशो भ्रम राम दृश्य। राम जी क्या कह रहे हैं? निश्चय ही, संकल्प अभ्यास मीन्स मतलब कि निरंतर अभ्यास मतलब बार बार, ठीक है, विचारों की, विसंकल्प मीन्स विचारों की, अभ्यास मीन्स बार बार, पार्ट ऑफ वोदान मतलब कि ये कह रहे हैं कि बार बार मतलब कि विचारों की बार बार स्मृति के कारण, एशे भ्रमो राम भद्रस्य, कि ये जो है राम जी को क्या हो गया है? राम जी का भ्रम है, पटुता से मतलब कि निरंतर कि निश्चय ही ये जो है राम जी का भ्रम है। नूनम मीन्स निश्चय ही, संकल्प मीन्स चिंतन, बार बार चिंतन, अभ्यास मीन्स बार बार, और पाठपोदान मीन्स मतलब अभ्यास से, चतुरता से मतलब उत्पन्न होने वाला, अवश्य भी, क्योंकि राम जी को क्या है? भ्रम हो रहा है, क्योंकि वे बार बार सीता जी को याद कर रहे हैं कि वे पंचवटी में उनके साथ इन्होंने यहाँ पे दिन बिताए थे, ये किया था, तो इससे क्या है? उनको बार बार विचारों में सीता जी आ रही है, तो उनको क्या है? भ्रम हो गया है, ऐसा भ्रम हो गया है नेपथ्य से। अब नेपथ्य से क्या आता है? अब नेपथ्य में कौन बोलता है? नेपथ्य से होता है कि जो पर्दे के पीछे से बोलता है, मतलब जो मंच पर उपस्थित ना हो, ठीक है। तो अब पर्दे के पीछे नेपथ्य से अब कौन बोल रहा है? अहो महाप्रमाद है, अनर्थ है। सीता देव्य स्वर कलिते इत्यदि पठ्यते, मतलब ये जो है श्लोक अब नेपथ्य में पहले बोला गया था। किसने बोला था? वासंती के द्वारा बोला गया था कि सीता देवी स्वर कलिते, मतलब
बताया था ना कि सीता देवी ने अपने हाथों से संचित किए हुए सल्लक के पल्लव के अग्रभागों से जिस मतलब कि हाथी कलभ को करी कल्लभ को मतलब कि हाथी के बच्चे को पाला था, तो ये क्या है, वो श्लोक जो है पढ़ा गया जो नेपथ्य में, उसके बारे में बताया गया। फिर बीच में अब राम जी कहते हैं स करुणोत्सुकम किम तस्य, मतलब कि ये तो नेपथ्य से बोला गया कि अनर्थ है, अनर्थ, तो राम जी कह रहे हैं कि मतलब राम जी को तो सुन रहा है ना, तो राम जी कह रहे हैं स करुणा उत्सुकम मतलब कि उत्सुकता और करुणा के साथ, किम तस्य उसका क्या। अब फिर क्या होता है, पुनः नेपथ्य से, मतलब उससे आगे फिर दोबारा नेपथ्य से यानी पुनः पर्दे के पीछे से, मतलब वासंती जी पढ़ती है ना, पहले एक श्लोक के 2 पादों को पढ़ती है, फिर उसके बाद उसी श्लोक के दूसरे पादों को पढ़ती है कि वाधवा शादित्युआड पठियते, मतलब कि जो वधू के साथ जल में कीड़ा कर रहा था, फिर किसी हाथी के द्वारा उस पर जो है आक्रमण कर दिया जाता है। तो सीता जी अब क्या कहती हैं, सीता जी कहती है कम इदानीम अभियुज्यते, इस समय उससे कौन लड़ रहा है, मतलब कि जो वो हाथी कलभ का जो बच्चा था, इस समय उससे कौन लड़ रहा है, ठीक है। तो राम जी कहते हैं क्वासो दुरात्मा यह प्रिया वधु द्वितीय पुत्र अभिभवती, मतलब कि राम जी कह रहे हैं क्वासो मीन्स कहाँ है, दुरात्मा वह दुष्ट कहाँ है, यह मीन्स जो प्रिया मीन्स प्रिय सीता के, पुत्र मीन्स पुत्र, और वधु द्वितीय मतलब जो वधु जो उसकी पत्नी है बच्चे की, हाथी के कलभ की, तो उसके बच्चे की जो पत्नी है पुत्र वधु यानी कि प्रिया के जो पुत्र है और उसकी पुत्र वधु पर आक्रमण कर रहा है, तो वो कौन दुष्ट है, राम जी ऐसा कह रहे हैं। तो इति उष्टित है, ऐसा कहकर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं प्रविश्य प्रवेश करके वासंती। अब वासंती का यहाँ पे कथन आता है, तो वासंती क्या कहती है, संभ्रांत मतलब कि घबराई हुई सी थोड़ी, देव तरव्यता मतलब कि देव महारंती जो है किसको कह रही है, राम जी को कह रही है कि हे देव शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। सीता हा कथम मे प्रिय सखी वासंती, हाय ये कैसे, मतलब क्या मे प्रिय सखी वासंती, क्या मेरी प्रिय सखी वासंती है। अब सीता जी कह रही हैं क्या यह मेरी प्रिय सखी वासंती है। राम कथम देवी प्रिय सखी वासंती, कहाँ क्या यह देवी, अब राम जी भी कह रहे हैं क्या यह देवी प्रिय सखी वासंती है, क्योंकि नेपथ्य से कौन बोल रही है, प्रिय सखी वासंती बोल रही है ना। तो राम जी भी कहते हैं कि क्या यह देवी प्रिय सखी वासंती है। अब वासंती कहती है देव तरव्यताम तरव्यताम, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। इतो मीन्स इधर से, जटायु शिखर से, मतलब कि जटायु का जो शिखर है उसके दक्षिण में सीता तीर्थ, सीता तीर्थ, अब सीता तीर्थ मतलब जिसमें सीता जी स्नान करती थी, ठीक है। तो सीता तीर्थ में गोदावरी में अवतीर्य मीन्स उतर करके, संभावित मीन्स बचाइए, देव्य मीन्स देवी के उस पुत्र देव को, मतलब कि हे राम जी मतलब आप शीघ्रता कीजिए। और जटायु शिखर के जो दक्षिण है उसमें सीता तीर्थ जो है उसकी सीता तीर्थ के पास जो गोदावरी है वहां पर जो है उतरकर सीता जी के पुत्र को बचाइए। कौन कह रही हैं, वासंती जी कह रही हैं सीता जी उससे, राम जी से। अब सीता जी कहती है हा तात जटायु शून्य तव्य विनिदम जन स्थानम, हे तात जटायु शून्य हो गया है, तव्य मीन्स आपके, बिना इदम, बिना मीन्स बिना, इदम मीन्स यह जन स्थान, यह जन स्थान आपके बिना सूना लग रहा है। ये कौन कह रही है, सीता जी कह रही हैं। बिना के योग में तव्य में तृतीय विभक्ति, तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, दूसरी, तीसरी और पंचमी। तो बिना तव्या मतलब कि ये स्थान, हे ता जटायु आपके बिना ये स्थान जन स्थान सूना हो गया है। राम अरे हृदय मर्म छिद खल इमी कथोत गाता है, मीन्स हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाला, खलु मीन्स नीचे ही, इमे अमी मीन्स यह, कथोदगाता मीन्स यह जो घटनाएं हैं, मतलब कि जो प्राचीन घटना के जो ये वर्णन है ये मेरे मर्म स्थल को छेद देने वाले। आप मर्म प्राचीन घटनाएं कौन सी, एक तो जो तात जटायु है वो वहां पर रहते थे, दूसरा जो सीता जी है वो जटायु जो शिखर था उसके दक्षिण में जो सीता तीर्थ था उसमें जो है स्नान करती थी। तो ये सब जो है राम जी को याद आ रहा है, तो इसलिए जो वो प्राचीन घटनाएं हैं जो उनका वर्णन कर रही हैं जब वासंती जी कि जो जटायु शिखर है उसके दक्षिण में जो सीता तीर्थ है उसके गोदावरी में उतरकर पुत्र को बचाई। और फिर सीता जी भी कह रही हैं कि जटायु के
से जो जन स्थान है वो शून्य हो गया। तो ये क्या है, ये प्राचीन जो घटनाएं हैं ये राम जी के हृदय को मतलब कि क्या कर रही हैं, पीड़ा दे रही हैं अंदर से, मतलब क्योंकि उन्हें उन घटनाओं की क्या याद आ रही है, तो उनके मर्म स्थल को ये सब छेदने वाले हैं। वासंती इतो इतो देवे, इधर इधर से देव। अब सीता जी कह रही हैं भगवती सत्य में वन देवता भी ना पश्यति। अब सीता जी जो है तमसा जी से कह रहे हैं कि हे भगवती सत्य ही है, वन देवता भी माम ने पश्यति, मुझे नहीं देख पा रहे हैं, वन देवता भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं। कि वन देवता कौन है, अब जो है वासंती हैं। तो सीता जी जो है कह रही हैं कि जब तमसा जी कहती हैं कि भगवती देवी की कृपा से आपको तो वन देवता भी नहीं देख सकते, तो मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों का तो क्या। तो इस पर सीता जी कह रही हैं कि सत्य ही है। तो जब वासंती उनको नहीं देख पाती है तो कहती है कि सत्य ही है कि वन देवता भी मुझको नहीं देख पा रही हैं। तो तमसा जो है कहती है ऐवत से, अरे पुत्री सर्व देवताभ्य प्रकष्ट ऐश्वर्य मंदाकिनिया, सभी देवताओं में प्रकष्ट मीन्स बहुत अधिक बढ़कर है, ऐश्वर्य प्रभाव, मंदाकिनी मीन्स मंदाकिनी किसके लिए आया, गंगा जी के, भगवती के लिए। तो ये कह रही हैं कि सभी देवताओं में जो भगवती जी का प्रभाव है वो क्या है, बढ़कर है, उत्कृष्ट बताया गया है उसमें सबको में। तो तत् कीमती विसंगे, तो क्यों आशंका कर रही हो, इसलिए तुम आशंका मत करो, तुम्हें जो है कोई नहीं देख सकता। सीता जी कहती है तो अनुसरावे, हम दोनों इनका अनुसरण करते हैं, इनके पीछे चलते हैं। अब किसके पीछे चलते हैं, राम जी और वासंती जी के पीछे, क्योंकि राम जी और वासंती कहाँ जा रहे हैं, राम जी और वासंती गोदावरी के तीर पर जा रहे हैं ना, उसको बचाने, करी कलभक को बचाने के लिए। अब कह रहे इति परिक्रमति, ऐसा कहकर परिक्रमा करते हैं। राम भगवती गोदावरी, हे भगवती गोदावरी आपको नमस्कार हो। अब राम जी जो है जब भगवती गोदावरी के मतलब तट पर पहुंचते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। वासंती निरूप्य मीन्स देख करके, हे देव मोदस्व विजयना वधूदित्येन देव्या पुत्र एकेन, देव मोदस्व मीन्स आप प्रसन्न हो जाइए, विजयना मीन्स विजयी, वधूदित्येन मीन्स वधूदित्य की देवी पुत्र, और मतलब कि इस विजयी और वधु युक्त देवी के पुत्र के साथ आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वो क्या है, विजयी हो गया, मतलब वो जो है उसको जो है विजयी कह करके संबोधित किया गया है। जो जिसे देवी सीता ने पाला था उस पुत्र को क्या कह करके संबोधित किया गया, विजयीना। तो विजयीना मतलब विजयी और वधु युक्त देवी पुत्र के साथ आप क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। अब राम जी कहते हैं कि विजयताम आयुष्मान, चिरंजीवी पुत्र विजयी हो, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सीता जी कहती हैं कि अहो इद्रशो में पुत्र कह संवर्त है, अहो यह मेरा जो पुत्र है वो इतना शक्तिशाली हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। मतलब कि अब वो पहले जब 12 साल पहले जब सीता जी ने उनको पाला था तो वो क्या था, वो छोटा सा था, तो अब वो 12 साल बाद जो है बड़ा हो गया है। तो सीता जी जब उसको 12 साल बाद देखती हैं तो कहती है कि अहो इद्रशो में पुत्र संवर्त है, यह मेरा पुत्र ऐसा हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया है। अब राम जी कहते हैं हा देवी दिष्टया वर्धसे, हाय देवी, ओहो देवी कि हे देवी भाग्य से तुम बढ़ रही हो, तुम्हें बधाई हो कि तुम्हारा पुत्र इतना शक्तिशाली हो गया है। अब इसमें जो है राम जी क्या कहते हैं, ये नो छोद बिस किसलिय स्निग्ध दंत अंकुरेण व्यकृष्टे सुतनु प्लवली पल्लव कर्णमूलात सो अयम पुत्र तौ मद मुचाम वार्ण नाम विजेता यत कल्याणम व्यशी तरुणे भाजनम तस्य जाता है। इसमें मंदाक्रांता छंद में आप जो है राम जी कहते हैं कि ये मीन्स जो, उच्छेद मीन्स उखाड़ कर, ठीक है, जो मतलब कि क्या करता था, निकाल कर, बिस किसलिया मीन्स जो कमल का अग्रभाग होता है उसको निकाल करके, स्निग्ध मीन्स कोमल, दंत अंकुरेण मतलब कि दांतों के, अंकुरेण मीन्स अग्रभाग से, व्याकृष्ट मीन्स खींचता था, सुतनु मीन्स हे सुंदरी, हे सुंदर शरीर वाली। सुतनु किसके लिए संबोधन है यहाँ पे, सीता जी के लिए। लवली पल्लव मीन्स जो लवली के जो पल्लव होते हैं, पत्ते हैं, उनको कर्ण मूलात मीन्स कानों के नीचे से, मूलत मीन्स जड़ से, यानी कानों के नीचे से जो है खींचता था। मतलब कि हे सुतनु, हे सुंदरी, वह सो अयम पुत्र तव, यह तुम्हारा पुत्र जो मतलब कि जो है क्या करता था, जो निकलते हुए, यद मीन्स निकलते हुए, बिस किसलिया मीन्स मरनाल के अग्रभाग के
तुल्य, जो कोमल उसके जो दांत थे, मतलब उसके दांत कैसे हैं, कोमल, किसकी तरह, जैसे कि जो कमल की नाल का जो मरनाल होता है, मतलब अग्रभाग होता है, वो बहुत कोमल होता है, तो उसी तरह अपने कोमल दांतों से वो क्या करता था, कर्णमूल से लवली पल के पत्तों को खींचता था। सोयम वह तुम्हारा पुत्र, मदमुचा मीन्स मतलब कि मद को बहाने वाला, वार्णना मीन्स हाथियों का वह विजेता, मद बहाने वाले हाथियों का वह विजेता, यह तुम्हारा पुत्र, यत कल्याणम मीन्स जो कल्याणकारी हैं, वयसी मीन्स आयु में, तरुणे मीन्स इस युवा अवस्था में, भाजनम मीन्स पात्र, तस्य मीन्स उसका पात्र हो गया है। मतलब कि अब ये जो तुम्हारा पुत्र है वो बड़ा हो गया है, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया है, तो ये जो मद बहाने वाले हाथियों का विजेता बन गया है, तो अब ये क्या हो गया है, ये सभी कल्याणकारी वस्तुओं को प्राप्त करने का पात्र हो गया है। ये किसने कहा, राम जी कह रहे हैं सीता जी से, मतलब उनको याद करते हुए कह रहे हैं, किसके बारे में, उस हाथी जो कलिकल्भक था उसके बारे में, क्योंकि वो 12 साल बाद क्या हो गया है, अब बड़ा हो गया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।